नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं आपका इस रिवीजन सेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक हमने जो सीखा है मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसका ज़रूर अभ्यास कर रहे होंगे। पहले सेशन में पहले दिन हमने सीखा था कि किस तरह से हम अपनी बॉडी की सेल्स को मैक्सिमम ऑक्सीजन दें ताकि वो स्वस्थ रह सकें और हम भी स्वस्थ रह सकें। इसके लिए हमने डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की थी। आप 10 मिनट ज़रूर उसे सुबह में कर रहे होंगे। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लेते हैं। तो आप डीप ब्रीदिंग करने के लिए बैठते हैं तो आपको बिल्कुल सीधा बैठना है। आपकी कमर टेढ़ी या मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। बैठने के वक्त पर उचित होगा, अच्छा होगा कि आप इस ज्ञान मुद्रा में बैठें। आप इस उंगली को और अंगूठे को इस तरह से मिलाएं, ये उंगली सीधी रखें और उनको एज इट इज़ हथेली ऊपर की तरफ होते हुए आप अपने घुटनों पर रखें। सीधे बैठ जाएं। एक बार हम फिर से अभ्यास करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने बोला था कि 5 के काउंट पर आपको श्वास अंदर लेना है, 3 के काउंट पर रोकना है और उसके बाद में धीरे धीरे करके एक्सेल करना है। एक्सेल का टाइम, मेरा मतलब श्वास को बाहर निकालने का समय आपको बढ़ाना है। जितना ज़्यादा समय आप बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आराम, बेहतर आपको फ़ायदा महसूस होगा। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ फिर भी, और फिर से आप इसका अभ्यास रोज करिएगा और उम्मीद है कि आप कर भी रहे होंगे। अभी ये मेरा एक प्रोसेस पूरा हुआ। मैंने श्वास को अंदर लिया, मैंने होल्ड किया, फिर एक्सेल किया। एक्सेल करते समय आप धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, अपना समय बढ़ाएंगे। पेट आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको एक्सेल कर पाएँ उतना करिएगा ताकि आपकी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाए। नेक्स्ट टाइम पर आप मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों, यदि आप रोज़ 10 से 15 मिनट सुबह बैठ करके करते हैं तो आप अपनी सेल्स को स्वस्थ रख पाएंगे और आप भी स्वस्थ रह पाएंगे, बेहतर अपने दिन भर की गतिविधियों को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हमने सीखा था साथियों कि किस तरह से हम अपने मन को शांत करेंगे। इसके लिए मैंने आपको 3 विधियां बताई थी, 3 तरीके बताए थे। नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कहीं भी कभी भी यदि सुबह के समय आपके पास बैठने का टाइम है तब भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं भी कभी भी आप अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाएं। इसके लिए उचित होगा, शुरू में आप अपनी आंखें बंद करके कर सकते हैं। श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है। यहाँ पर श्वास ना गहरी करनी है ना छोटी करनी है, जैसी भी है बस अपना ध्यान अपने श्वास पर ले जाएंगे। हमारा ध्यान जैसे ही हमारे श्वास पर जाता है तो हमारा मन उसी वक्त शांत होने लगता है। मन को शांत करने का ये एक अचूक उपाय है। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी आंखें बंद कर लें यदि आपके पास समय है और अपना ध्यान आप अपनी श्वास पर ले जाएं। एक बार इसका भी अभ्यास करके देखते हैं। इसे हम साथियों आंख खोल के भी कर सकते हैं। आंख खोल के थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। और आप जब लगातार इसकी प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप काम करते हुए भी आप अपने ध्यान को अपनी श्वास पर रख पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा परिणाम जो आपको निकलेगा कि आपके श्वास की गति जैसी होनी चाहिए अपने आप में वैसी ही होती चली जाएगी। जैसे ही आपका ध्यान आपके श्वास पर पहुंचता है, आपका श्वास जैसे चलना चाहिए धीरे धीरे उसी तरह से चलना शुरू हो जाएगा और आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मन को शांत करने के लिए मन को हमें श्वास पर टिकाना होता है। मन तुरंत शांत हो जाता है। तुरंत मन आप समझे कि सोता हुआ चला जाता है और शांत मन ही स्वस्थ मन होता है। शांत मन तब होगा तो मन आपका स्वस्थ होगा। स्वस्थ मन होगा तो स्वस्थ मन में से स्वस्थ विचार, मेरा मतलब पॉजिटिव विचार उठेंगे। नकारात्मकता आपके अंदर से चली जाएगी।
इसके साथ साथ मैंने आपको समझाया था दोस्तों कि आप दिन भर में जब भी जहाँ भी किसी काम में इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं, कुछ माहौल है, आप वहाँ पर उनको एक एक करके देखते हैं, शांति से बैठे हुए हैं। जैसे ही आप किसी एक चीज़ को देखते हैं उससे रिलेटेड विचार आपके माइंड में नहीं उठने चाहिए। जैसे ही विचार उठे आप अपना ध्यान किसी दूसरी चीज़ पर ले जाएं, फिर तीसरी चीज़ पर ले जाएं। धीरे धीरे करके जब भी आप खाली हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे भी हमारा मन शांत होता है। मन को शांत करने के लिए शुरू में कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, शुरू में कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, फिर वह हमारी हैबिट हो जाती है और मन हमारा शांत रहना सीख जाता है। उसका आनंद उसे मिलने लगता है, वो फिर खुद ही अपने आप में शांत रहने लगता है। शुरू में जो कुछ हमें करना होता है, बाद में कुछ दिन बाद वो हमसे अपने आप होने लगता है। ये सिंपल नियम है, आप इसका अभ्यास शुरू में करेंगे, बाद में वो आपकी सहज प्रकृति या आदत बन जाएगी। तीसरा हमने सीखा था साथियों कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको सक करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए हमें नेचर गेजिंग करनी है, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना है। सुबह के समय सूरज को आँख खोल करके लगातार हमें देखना है 1 घंटे के अंदर जब सूरज निकलता है। चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार के आप खुली आंखों से सूरज को देखिएगा। उसके आसपास जो भी नेचुरल माहौल है, आपके आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, आकाश है, बादल है, आप लगातार देखिएगा। नेचर आप पाएंगे कि आपके नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर चुका है, सक कर चुका है और आपको रिलीफ महसूस होगा। ये एक्टिविटी यदि आप करेंगे साथियों तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और मुझे आपसे पूरा भरोसा है कि आप पहले दिन से सभी नियमों का पालन करते हुए इन सभी को कर रहे होंगे। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो अभी तक हमने सीखा है उससे रिलेटेड एक सिंपल प्रैक्टिस पेपर आपका है। लेफ्ट साइड पैनल पर जाकर प्रैक्टिस पेपर को क्लिक करें, ऑप्शनल क्वेश्चंस आएंगे, उनको देते हुए चले जाइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कल मिलते हैं फिर से नए एक लाइफ चेंजिंग सेशन में। थैंक यू वेरी मच। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।